आप देख रहे हैं सतपुर न्यूज पर। पेश है परासिया की हलचल। सेठ परास में कोटवार नियुक्ति पर विवाद ज्ञापन सौंपा। 300 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। तहसील मार्ग पर अव्यवस्थित पार्किंग मुसीबत बनी। ग्राम पंचायत सेठ परास के कुकरिया माल में तहसीलदार ने कोटवार की अस्थायी नियुक्ति की है। इस नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण आज इस नियुक्ति पर आपत्ति लेने के लिए एसडीएम ऑफिस पहुंचे। नियुक्ति को रद्द कर मृत कोटवार की बेटी को कोटवार बनाने की मांग की गई। ग्राम पंचायत सेठ परास के खुखरिया माल में कुल्लू बुनकर कोटवार थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी आशा बुनकर को कोटवार बनाया गया। कुछ माह पहले आशा बुनकर की मृत्यु हो गई। इसके बाद ग्राम में नया कोटवार बनाया जाना था। इसके लिए आवेदन भी लगाया गया था। कोटवार की बेटी रेखा झरवड़े ने इस पद पर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। उनका कहना है कि उनका कोई भाई नहीं है, 4 बहनें हैं। इनमें से वही एक इस गांव में रहती है। 10वीं तक पढ़ी लिखी है। ऐसे में परंपरा के अनुसार मृतक के बाद इसको भी कोटवार की नियुक्ति के लिए जायज मानकर उसे कोटवार बनाया जाना चाहिए। गांव के पटेल, गांव के पढ़े लिखे लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा कि रेवालाल बैलमंसी को अस्थायी कोटवार बनाया गया है। इस नियुक्ति को रद्द कर रेखा झरवड़े को कोटवार बनाया जाए। गांव के पटेल श्रीपाल बाड़ीवाल ने कहा कि ग्रामीण नई नियुक्ति का विरोध कर इसे रद्द करने की मांग करते हैं। मृत कोटवार की बेटी को ही पद दिया जाना चाहिए। नहीं, वो साहब भी आ रहे हैं। ज्ञापन थोड़ा क्या नाम है? झरवड़े मेरे पिताजी की पहले कोटवारी में नियुक्ति थी, कर चुके थे। उनके एक्सपायर होने के बाद मेरी माताजी को मिली। मेरी माताजी एक्सपायर हुई, उसके बाद मेरे को मिलना था पर दूसरे को दिया गया है। मैं उसकी वारसा हूँ, गीता झरवड़े। क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय होना, कोटवारी का पद मुझे चाहिए। मेरे भाई नहीं है, हम लोग बहन। कितनी बहन है आपकी? हम लोग 4 बहनें हैं। कितने साल हो गए उनको नौकरी? किसको? माता जी। एक्सपायर होने के 4 महीना। बोलिए। हाँ, पूर्व में कल्लू कोटवार बुनकर था। तो इसके एक्सपायर होने के बाद में उनकी मिसेस आशा बुनकर थी। उनके एक्सपायर होने से उनके बाद कोई बच्चे कुछ नहीं है, केवल लड़की है 4। इस कारण से उसकी बेटी गीता झरवड़े ड्यूटी करना चाह रही है। हम ग्रामवासी सब इसी पे सहमत हैं। नगर के बेकोली डिस्पेंसरी सेंटर में आज नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डोज लगाए गए। एएनएम माया साहू, अमिता भारद्वाज, हेमा परखे, विशाल मालवी ने वैक्सीनेशन किया। लोगों को सेकेंड डोज लगवाने के लिए प्रशासनिक कवायद चल रही है। एसडीएम ऑफिस में इसके लिए विशेष कक्ष बनाया गया है। यहाँ सभी ऑपरेटर्स की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ से वे फोन कर लोगों को सेकेंड डोज लगवाने के लिए कॉल कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी आने वाले लोगों से उनके परिचित या उनकी आईडी से जुड़े रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को सेकेंड डोज लगाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। दवा लो। क्या नाम है? थोड़ा जामामेटा के कोल मोहल्ले में चल रही भागवत कथा का समापन हुआ। भागवत कथा
के समापन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। समापन पर भंडारा किया गया। इससे पहले कथा का समापन हुआ। वृंदावन से आए सुखपाल महाराज शास्त्री को विदाई दी गई। समापन समारोह में पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया, संजू तिवारी, पंकज मुंगे आदि पहुंचे। वारे विधाता, किसी को दिए तूने साल दुसाले, कोई रखा एक लंगोटी में। पानी दाता है ये तेरा कोई दान नहीं। तू कैसा दानी दाता है ये तेरा कोई दान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, ये निर्धन क्या इंसान नहीं। किसी को तूने साल दुसाले दिए, इतना दे दिया उसके पास में स्थान नहीं है रखने के लिए। और जो तेरी भक्ति करता है उसको तूने एक टाइम का भोजन तक नहीं दिया। तू कैसा दाता है। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। किसी को दिए तूने साल दुसाले, कोई रखा लंगोटी में। भरे तूने भंडार किसी के, कोई आश्रित हो गए। नेत्र बंद करके कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण है। वो स्त्री कहने लगी, ब्राह्मण देव ये तुम्हारे राजा का मैं। जाटा छापर में काली प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पूजा अर्चना हवन भंडारे के बाद प्रतिमा का विसर्जन पेश नदी घाट पर किया गया। बड़ी संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल थे। जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष जमील खान ने जुलूस में नाचते गाते चल रहे थे। उत्साह के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पंचवली मैदान पर जिला स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का फाइनल मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीम खेल और युवक कल्याण विभाग छिंदवाड़ा की हैं। सेमीफाइनल मैच में खेल युवक कल्याण विभाग छिंदवाड़ा की बी टीम ने पुलिस बॉयज छिंदवाड़ा को पेनाल्टी शूट आउट में हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में खेल युवक कल्याण विभाग छिंदवाड़ा की ए टीम ने यंग बॉयज चांदामेटा को पराजित किया था। फाइनल मैच में विधायक सुमन बाल्मीकि मुख्य अतिथि होंगे। जुन्नारदेव में जैन समाज ने कलश यात्रा निकाली। जैन मंदिर से प्रारंभ होकर कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस जैन मंदिर पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में मौजूद रही। तहसील परिसर के आसपास सड़क पर वाहनों का जमावड़ा मुसीबत का सबब बनता जा रहा है।
व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में पार्किंग नहीं होने और सरकारी कार्यालयों में पार्किंग की जगह नहीं होने से समस्या बढ़ती जा रही है। जामई मार्ग पर 3 बैंकें, सभी सरकारी कार्यालय, न्यायालय, जनपद पंचायत कार्यालय हैं। मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र होने से यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। सड़क पर वाहनों के जमावड़े से बड़े वाहनों के निकलने के दौरान दुर्घटना का अंदेशा रहता है। कांग्रेस प्रवक्ता वीर बहादुर सिंह ने वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बनाने की मांग रखी। के सामने ये गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं बिना पार्किंग ना होने के कारण गाड़ी खड़े होने से यहाँ यातायात अवरुद्ध होता है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से माननीय एसपी महोदय, माननीय प्रशासक और नगर पालिका टीमों से मांग करते हैं कि यहाँ गाड़ी स्टैंड की व्यवस्था बनाई जाए ताकि पार्किंग होने पर यहाँ गाड़ियाँ सुविधाएं से लगे और गाड़ियाँ जो निकल रही वो भी निकल सके। यहाँ देखने में आया कि गाड़ियाँ जो अव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती है उसके कारण दुर्घटनाएं घट रही हैं और पार्किंग न होने के कारण जो गाड़ियां निकलती है वो भी सही तरीके से निकलती है। इसलिए शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि गाड़ियां यहाँ व्यवस्थित रूप से लगाएं और पार्किंग की व्यवस्था की जाए। अंत में आज की मुख्य हलचल पर पुनः एक नजर। सेठपरास में कोटवार नियुक्ति पर विवाद ज्ञापन सौंपा, 300 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। तहसील मार्ग पर अव्यवस्थित पार्किंग मुसीबत बनी। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।